सो डियर स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन जैसे इसकी डिटेल मैंने आपको बताया हो, ट्रांसक्रिप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द डीएनए। पहले ही मैंने बता दिया हो, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो डीएनए से आरएनए के मैसेंजर आरएनए के तैयार करने के प्रोसेस को बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए from only one of the strand is participates or transcribed or copy। क्योंकि डियर स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, अगर मैसेंजर आरएनए तैयार करना है तो कोई भी एक ही स्ट्रैंड को कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन अगर बोथ स्ट्रैंड इफ़ आर not copied, both strands are not copied during the transcription because both strands get transcribed at the same time, since the sequences of the amino acids would be different in both due to the complementarity, and then two RNA molecules with a different sequence will be formed, and which in turn give rise to the two different proteins. Therefore one DNA would end up giving rise to two different proteins. So two RNA molecules so formed will be complementary to each other, hence would end up forming a double stranded RNA। सो डियर स्टूडेंट्स, ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही तैयार होता है, क्योंकि आरएनए जनरली हम देखते हैं सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और इससे एक जो है आरएनए एक प्रोटीन मॉलिक्यूल तैयार होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन से हैं, कौन से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज़ प्राइमरी 3 रीजन। इसके पास 3 रीजन है, एक है प्रोमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा है टर्मिनेटर। तो प्रोमोटर का क्या काम है डियर स्टूडेंट्स? प्रोमोटर का काम है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, यानी इसका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को शुरू करने का, बिगिन करने का, स्टार्ट करने का काम जो है प्रोमोटर का होता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स हियर, यानी प्रोमोटर जो प्लेस है वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम जो है बाइंड हो जाता है और डीएनए के स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को मैच करना शुरू कर देता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद जो है स्ट्रक्चरल जीन द पार्ट ऑफ द डीएनए दैट इज़ एक्चुअली ट्रांसक्राइब्ड। स्ट्रक्चरल जीन यानी वो डीएनए का वो पार्ट जीन का जो एक्चुअली कॉपी करना है, या एक्चुअली जिसकी जो है इंफॉर्मेशन को कॉपी करके जो है उसके एंटीकोडॉन को मैच करके मैसेंजर आरएनए तैयार करना है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। उसके बाद है टर्मिनेटर इट मार्क्स द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेटर यानी डीएनए स्ट्रैंड की वो पार्ट जहाँ पर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। पहले भी मैंने आपको बताया हूँ, स्टॉप कोडॉन जहाँ मिल गए वहाँ पर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है आगे की थोड़ी डिटेल देखते हैं हम। इस डिटेल में जाने से पहले डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आपकी जो भी क्यूरीज है उसमें आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी हर क्यूरीज का आंसर देने में सक्सेस हो सकूँ। डियर स्टूडेंट, टेम्पलेट स्टैंड एंड कोडिंग स्टैंड क्या है ये देख लेते हैं। एंजाइम इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस इनटू ओनली वन डायरेक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें देख रहे हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम्स है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में ही ये प्रोसेस को कैटालाइज करता है। उसके बाद दूसरा है, देयरफॉर द स्ट्रैंड विद द पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्ट एज अ टेम्पलेट। ये जो है जो एक्ट कर रहा है वो जो एज अ टेम्पलेट एक्ट कर रहा है उसकी पोजीशन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज की कैटालाइजेशन के थ्रू जो है एमआरएनए तैयार होने वाला है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में। यह स्टूडेंट, उसके बाद जो है द स्टैंड विद द पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्ट एज अ कोडिंग स्टैंड्स व्हिच इज़ अ misnomer since it does not code for anything, and coding strands has a sequence similar to the RNA formed after the transcription, except for the change that thymine is present instead of uracil। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिटेल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को लेकर। उसके बाद डायग्रामेटिकली ये हम प्रोसेस देखते हैं। डायग्रामेटिकली ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से ये जो साइट जो दिख रही है आपको रेड कलर में, यहाँ से ये प्रमोटर वाला प्लेस है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है।
और ये जो कोडिंग स्टैंड है इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम। और उसके बाद ये टर्मिनेटिंग, ये कोडिंग स्टैंड है जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, और ये टेम्पलेट स्टैंड है जो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। ये इसमें ये 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं। ये है प्रमोटर, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, और ये है स्ट्रक्चरल जीन, वो पार्ट जिसको एक्चुअली ट्रांसक्राइब करना है, और ये है ये वाला पार्ट जिसको टर्मिनेटर या स्टॉप कोडॉन वाला पार्ट बोलते हैं, जहाँ पर मैसेंजर आरएनए फॉर्म होना बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसके जो कोडॉन है उसकी मैचिंग होना बंद हो जाती है, इसलिए उसको वहाँ से डिटेच होना पड़ता है, वो चेन को बंद करना पड़ता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट कौन से जीन हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। सो डियर स्टूडेंट जीन जो है द डीएनए सीक्वेंस विच कोड्स फॉर द टीआरएनए और द आरआरएनए मॉलिक्यूल्स डिफाइंस अ जीन and cistron segments of the DNA that contains the genetic code for a single polypeptide, and the structural gene could be of two types, the monocistronic mostly in the eukaryotes and polycistronic mostly in the prokaryote। ये दो टाइप के जीन आपको यहाँ पर मिलेंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, एंड polycistronic genes are present in the prokaryotic cell. Monocistronic genes have two parts, axon and intron। मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन के पास दो पार्ट है, एक पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन और दूसरे पार्ट को बोलते हैं एंड्रॉन। ये एक्सॉन और एंड्रॉन क्या है ज़रा देखते हैं। एक्सॉन डियर स्टूडेंट्स, एक्सॉन बोलते हैं द सीक्वेंसेस दैट कोड फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर्स एंड इज एक्सप्रेस्ड इन अ मैच्योर्ड एंड प्रोसेस्ड mRNA। मैच्योर्ड और प्रोसेस मैसेंजर आरएनए में जो एक्सप्रेस होता है उसको, और जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो है कोड करता है उसको एक्सॉन बोलते हैं। यानी मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन की एक ऐसी टाइप जो पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करता है और मैसेंजर आरएनए में और मैच्योर्ड आरएनए जो है उस पर दिखता है, एक्सप्रेस होता है, उसको एक्सॉन बोलते हैं। जबकि इंट्रॉन किसको बोलते हैं? इंटरप्टिंग सीक्वेंस दैट डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर्ड आरएनए। सो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रॉन बोलते हैं उसको, उस सीक्वेंस को जो इंटरप्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं इस प्रोसेस को। उसके बाद डियर प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन किसको बोलते हैं? द सीक्वेंस दैट डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग बट हैव अ रेगुलेटरी फंक्शन। जिसके पास जो किसी भी जो है रेगुलेटरी फंक्शन को परफॉर्म तो कर लेते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी सीक्वेंस कोड करने के लिए नहीं होती। उसके बाद डियर स्टूडेंट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, वो तो मैं आपको पहले ही आपको बता चुका हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए का क्या काम है? इट सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड टू फॉर्म द मैसेंजर आरएनए व्हिच इन टर्न ट्रांसलेटेड टू प्रोटीन टू फॉर्म प्रोटीन। तो डियर स्टूडेंट, सेंट्रल डोगमा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है ये मैसेंजर आरएनए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होने के प्रोसेस को सेंट्रल डोगमा बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज है क्योंकि ये एज अ टेम्पलेट काम करता है प्रोटीन के, यानी इसके पास अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन के चेन का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है उसकी हाफ इंफॉर्मेशन होती है। और टीआरएनए इट ब्रिंग्स अमाइनो एसिड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन एंड रीड्स द जेनेटिक कोड ऑन द मैसेंजर आरएनए। ये जो टीआरएनए है इसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। इसके पास अमाइनो एसिड्स की बची हुई हाफ इंफॉर्मेशन होती है। जो मैसेंजर आरएनए पे कोड है इसके एंटी कोड टीआरएनए के पास होते हैं, इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट आरएनए। और आरआरएनए किसको बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए। दीज आर द वर्क benches of the translation and they play a very structural and the catalytic role during the translation। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम पर प्रेजेंट होता है, मैसेंजर आरएनए को प्लेस देता है अटैच होने के लिए, जिस पर आकर जिसके कोडॉन से एंटी कोडॉन ट्रांसफर आरएनए के थ्रू जो है बाइंड होते हैं और प्रोटीन तैयार करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पहले ही आपको बता दिया हूँ। ट्रांसक्रिप्शन है 3 स्टेप, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। 3 स्टेप इसके होते हैं, ये मैं पहले ही आपको समझा दिया हूँ। एक बार फिर से हम देखते हैं। इनिशिएशन काय को बोलते हैं? डियर स्टूडेंट्स, इनिशिएशन बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद द प्रोमोटर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो प्रोमोटर प्लेस जहाँ पर भी है डीएनए में वहाँ पर अटैच होकर प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन को स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को इनिशिएशन बोलते हैं। association with the initiation factor alters the specificity of the RNA polymerase to initiate the transcription। So dear student, initiation means
प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यानी मैसेंजर आरएनए का तैयार होने का डीएनए से जो प्रोसेस है उसको उसकी स्टार्टिंग को इनिशिएशन बोलते हैं, जिसमें प्रोमोटर वाली प्रेस पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जो है जॉइंट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, इसको इनिशिएशन बोलते हैं। उसके बाद जो है सेकंड स्टेप आती है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन किसको बोलते हैं ज़रा हम वो देख लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज यूजेस न्यूक्लियोटाइड triphosphates as a substrate and polymerization occurs according to the complementarity। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चेन जो है आगे जो बढ़ते जाती है, ये चेन जो जिसमें डीएनए के जो सिंगल स्ट्रैंड जिसके हाइड्रोजन बॉन्ड अभी ब्रेक हो चुके हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो चुका है, इनिशिएट हो चुका है। तो इसमें जो इलॉन्गेशन होता है यानी एक एक कोडॉन की इंफॉर्मेशन जो कॉपी की जाती है, डेट process of copying of that information of the codon on the DNA strands to form the messenger RNA, that is called elongation, because this chain is going to be elongate one by one. That's why it is called elongation. And last process is called termination. The last step of the transcription is called termination. Termination means the process to stop the chain formation. So termination, it occurs when terminator factors P alters the specificity of the RNA polymerase to terminate the transcription. As the RNA polymerase proceeds to perform the elongation, a short stretch of the RNA remains bound to the enzymes. As the enzymes reaches the termination region, this nascent RNA falls off and transcription is terminated. So dear students, at the termination step, what happens, this the process of formation of that chain, it begins to stop. Why? Because there appears a stop codon, and stop codon is it is not having its anticodon strands on the upcoming messenger RNA. That's why this process of elongation of the chain of messenger RNA is stopped. That's why this process is called termination, and the chain detached from the that strands, and that strand which is going to be formed by detaching, this is called messenger RNA, and it is single RNA, and it is now having the information of single strand of DNA in this strand. So formation of let's see it diagrammatically. Formation of messenger RNA, that single stranded RNA from the DNA, is called transcription. So dear students, you can see here the detailed account of this DNA. So this is the promoter initiation stage, this is elongation stage, and this is termination stage. What is happening here in the initiation stage, dear students? You can see this is a promoter region, and on that promoter region there this RNA polymerase binds and start the formation of the messenger RNA. So this process is called initiation. What happens during the elongation? On the elongation, the helicase it breaks the bond present in between the two strands of the DNA, and the copying of the or copying or matching of the information of the single stranded of DNA by the RNA polymerase is going on in this process, and the chain goes on. So this process is called elongation. And at the termination, what is happening here? Terminator or RH factor it is unable to find the anticodon of the DNA strands. So this process stop, and the process of formation of messenger RNA conclude here, and this messenger RNA is formed. So dear student, complexities associated with the transcription process in the prokaryote and the eukaryote. In the prokaryote, what is happening? There is no clear demarcation between the cytosol and the nucleus, and therefore transcription can begin even before transcription is completed. Thus is prokaryotes transcription and translation are coupled. In the prokaryote, transcription and translation are coupled, while in the eukaryotes three different kinds of the RNA polymerase are present. RNA polymerase 1, it transcribes the rRNA. RNA polymerase 2, it transcribes the H and RNA, and so messenger RNA precursors, and
polymerase 3 transcribe the tRNA, that is snRNA and sRNA. The precursors of the messenger RNA, that is hnRNA, contains both the intron and exons, and the intron are removed and exons are joined by the process of the splicing and capping. In this methylguanosine triphosphate is added to the 5' end of the HNA, that is the precursors of the messenger RNA. And dear student, thereafter what happens? The process of tailing takes place. Actually, what is tailing? Yeah, student, tailing in this adenylate residues are added to the 3' end of the hnRNA, and when hnRNA is fully processed, it is known as the messenger RNA, and which is transported out of the nucleus to get the translated. So dear student, this is about this process of transcription, and I hope you got it. So you can see here the formation of the messenger RNA by this diagrammatic explanation. So dear students, you can see here this is the double stranded helical structure, that is DNA, breaking of hydrogen bond, RNA polymerase. You can see the messenger RNA formation. You can see the exon in the yellow color, intron in the red color. This is called capping. Then splicing of RNA process, you can see diagrammatically here, and then tailing at last. So this process is called the formation of messenger RNA from the DNA, that is transcription. So dear students, this is about the transcription and the simply translation. So let's see here translation one more time. What is happening? I already told you about the translations. Dear student, what is translation? The messenger RNA contains the genetic information in the form of codons, as I told you earlier, which is translated into the amino acid sequence with the help of the tRNA, that is transfer RNA. Amino acids are the polymerized to form the polypeptide, and amino acids are joined by the polypeptide bond. And first of all, charging of the tRNA, amino acid acetylation of the tRNA takes place. In this, amino acids are activated in the presence of the ATP and are linked to their corresponding tRNA. Dear students, simply मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, जो है ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये है मैसेंजर आरएनए, और इस पे इसके पास क्या है? इसके पास है कोडॉन, और इसके एंटी कोडॉन किसके पास है? वो है ट्रांसफर आरएनए के पास। अब ये कोडॉन जो है, मैसेंजर आरएनए जो है कोडॉन को लेकर न्यूक्लियस से ट्रांसफ़र हुआ और कहाँ पर गया? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कहाँ पर गया? राइबोसोम के पास। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, और बचा हुआ काम किसने किया? ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, वो कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी है। अब उसको कहाँ जाना है? राइबोसोम पर जाना है, और राइबोसोम के पास जो मैसेंजर आरएनए है उसको जो है उसके कोडॉन से मैच करके दिखाना है। तो इस प्रोसेस को ही ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये मैचिंग के लिए आपको मैंने पहले ही बताया हूँ, ये पेयरिंग होनी चाहिए। पेयरिंग कैसी है? जैसे कि यू के ए से, सी का जी से, ए का यू से, ए का यू से, यू का सी से, और जी का ए से। तो यहाँ पर मुझे आप बताइए कौन सी पेयरिंग परफेक्ट है, कौन सी पेयरिंग वोबल है? तो ये दिख रही है आपको, ये परफेक्ट पेयरिंग है, और ये जो दिख रही है ये वोबल पेयरिंग है। डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये 1 बाय 1 यहाँ पर पेयर बनती जाती है, और ये चेन आगे बढ़ती जाती है, और इस ट्रांसलेशन, इसी प्रोसेस को बोलते हैं। उसके बाद जो है सिंपली जो है डियर स्टूडेंट्स, ribosomes are the workbenches of the translation. Ribosomes have two subunit, large subunit and small subunit. Small subunit comes in the contact with the messenger RNA to initiate the process of the translation. तो मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, इसके पास दो मैसेंजर आरएनए आके जो है अटैच होता है। तो सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट जो है कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मैसेंजर आरएनए, यानी स्मॉलर यूनिट पर मैसेंजर का आरएनए आके जो है अटैच होता है और इनिशिएट करता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस को। ट्रांसलेशन यूनिट इज एन मैसेंजर आरएनए इज द रीजन ऑफ फ्लैंक्ड बाय द स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन।
तो जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम आरएनए के सब स्मॉलर यूनिट पर जो है अटैच हो जाता है आके, तो वहाँ पर इसके पास एक कोडॉन होता है जहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसको स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। और एक कोडॉन है जो कि जहाँ पर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, यानी कोडॉन से एंटीकोडॉन जो है जॉइंट होने का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, तो उसको स्टॉप कोडॉन यानी टर्मिनेशन वाला प्रोसेस बोलते हैं। Untranslated region UTR are the regions of messenger RNA that are not themselves translated but are required to efficient translation process, and they may be present before the start codon 5' UTR or after the stop codon 3' UTR. Initiator tRNA recognizes the start codon initiation, then tRNA amino acids complexes bind to their corresponding codons on the messenger RNA, and base pairing occurs between the codon on the messenger RNA and the tRNA anticodons, and the tRNA moves from codon to codon on the messenger RNA and amino acids are added one by one. Elongation, इस प्रोसेस को elongation बोलते हैं, and release factor binds to stop codon to terminate the translation, that is called termination. So dear students, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये 3 स्टेप आपको यहाँ पर दिख रही होगी। स्टेप नंबर 1 जो है वो इनिशिएशन है, स्टेप नंबर 2 जो है वो इलांगेशन है, स्टेप नंबर 3 जो है वो टर्मिनेशन है। इस तरह से अमाइनो कोडॉन से मैसेंजर आरएनए के ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन बाइंड होते जाते हैं और ये चेन बनती जाती है। एक कोडॉन एक एंटीकोडॉन से जब बाइंड होता है तो एक अमाइनो एसिड बनता है। इस तरह से 21 अमाइनो एसिड की चेन जो है वो इलांगेशन के थ्रू जो है बढ़ती जाती है और लास्ट में क्या बनता है, एक स्टॉप कोडॉन आता है जहाँ पर एंटीकोडॉन अवेलेबल नहीं होता है। तो कोडॉन का एंटीकोडॉन जहाँ पर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और इस तरह से प्रोटीन तैयार हो जाता है बॉडी के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट दिस प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें डायग्रामेटिकली हम थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट में कैसे कोडॉन से एंटीकोडॉन जो है बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन को दिखाता है, यानी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रैंड से सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए तैयार होता है। और ये जो एमआरएनए के पास जो कोडॉन है उसके एंटीकोडॉन राइबोसोम पर ट्रांसफर आरएनए जो है लेकर आता है और कोडॉन से एंटीकोडॉन मिलता है, अमाइनो एसिड बनता है और अमाइनो एसिड्स ऐसे एक के बाद एक जो है 21 अमाइनो एसिड की चेन बनती है। इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है और वो चेन स्टॉप कोडॉन पे आके डिटेच हो जाती है और उस 21 अमाइनो एसिड की चेन को ही एक प्रोटीन बोलते हैं। इस तरह से एक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोटीन का तैयार होने का प्रोसेस होता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके समझ में आया है। कुछ अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, हम इसको पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन के आंसर देने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।